बेस्ट सर। Thank you, Ji, for having me on the show. So I run a corporate company and a firm myself, जहाँ मैं अपनी पूरी टीम की, जो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग लोग भी हैं, उनकी एनालिसिस कराते हैं। उनकी एक फ़र्म हायर करते हैं जो उनके कारकर्दगी की एनालाइज करती है आफ्टर एवरी 2 years, और उसके ऊपर उसके बाद जो है किसको शाबाश जानी है, किसको इंक्रीमेंट जाना है, किसको नहीं जाना, किसकी क्या वैल्यूएशन है, तो वो हम आगे देते हैं और हमें मिलती है बेसिकली। तो जब नकवी साहब ने ये बात की, तो क्योंकि बहुत सी उंगलियां उनके ऊपर उठ रही थी, वो पीसीबी हो या उनकी अपनी परफॉर्मेंस हो या उनकी अपनी कोई चीज़ हो, तो पीसीबी में पाकिस्तान टेस्ट जीत गया कल। तो आई थिंक बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने इज्जत रख ली मोहसिन नकवी की। आप सारे लोग पीसीबी की मिसालें दे रहे थे। कुछ इंटीरियर की बातें कर रहे थे। आई थिंक बाय दैट ही मेंट दैट। और कोई भी परफॉर्मेंस गेज करना और उस गेज करने के बाद उसको सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन सारों की दुकान बंद होगी जो कहते हैं मोहसिन नकवी ने ये कह दिया, तो मोहसिन नकवी ने वो कह दिया, तो ये कह दिया। शहबाज साहब इज़ हेयर टू स्टे, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये जो सिस्टम था, जो लहू लहान था, लंगड़ा लूला था, जो चलने के लिए तैयार नहीं था, उसको एक्टिवेट किया शहबाज साहब ने और उसको वापस अपने कदमों के ऊपर खड़ा किया और वहाँ लेकर आ गए कि आज वो टेक ऑफ के पोजीशन के ऊपर है। ये वो मुल्क था जो 24, 45, 70 घंटों में डिफ़ॉल्ट होने लगा था, और वहाँ से आज तक का ये बहुत लंबा सफ़र है। तो इसमें दिन रात की मेहनत है। यहाँ इसमें आपके इदारों का सेम पेज में होना, यहाँ चीज़ों के ऊपर इकट्ठे बैठकर काम करना, उसी की वजह से आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन हो या इमरान खान का भी था, आपका भी है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखें, दो बंदों का सेम पेज के, वाकई ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की है। एक उस्ताद खड़ा होता है और एक बच्चा खड़ा होता है, जो दोनों का सेम पेज खुला हो, लेकिन वो बच्चा इतना नालायक है कि उसको सबक पढ़ने का समझ ही नहीं आ रही। ये वो जिनका पिछला सेम पेज था, वो फिर भूले ना कि वो थे जो कहते थे कट्टे लेंगे और कट्टों से आगे मुल्क चलाएंगे, और मुर्गियां देंगे और मुर्गियां अंडे देंगी और अंडों से हम पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। एक वो सोच थी और एक ये सोच है जो कहती है कि आप लहू लहान मुल्क दो या जिस तरह भी दो, जो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, हम लेकर ठीक करेंगे, और हमने करके दिखाया। वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो आपकी GDP हो, में जो शहादतें हैं पिछले 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है। बिल्कुल आपकी शहादतों का जो वो है वो बहुत बढ़ चुका है। लेकिन क्यों बढ़ा है, उसमें जो आपके अफगानिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन है और भारत की इन्फिल्ट्रेशन है, तो बहुत ज़्यादा होगी ना। लेकिन लेकिन नंबर ऊपर जा रहा है। बिल्कुल नंबर ऊपर गया है। लेकिन आपको इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके तमाम मिलिट्री और सिविल इदारे एक पेज के ऊपर हैं, और वो यक ज़ुबान होकर उन्होंने एक बात की है कि हम जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे। देखिए, और वो करके मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब आपके होगा, वो आपका मेरा सबका एक अज़्म होगा कि जो पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको मिटा दें। अच्छा, तो ये कहते हैं, ये जो नौरीन साहबा की स्टेटमेंट नहीं आपने सुनी, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो आप नहीं सुनी। ये आप और मुझे लगता है कि जो थोड़े से आइसोलेटेड हैं इन जमातों से, इन लोगों की जहनीत से, या इनके साथ आप पार्लियामान में बैठे हैं, आप इनकी बातें सुने तो आपको समझ आएगा कि इनका दिमाग कितना पलूट और कितना करप्ट हो गया है। फिर ये भी कहेंगे कि आप इनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। एंड ये इससे कोई हम भाग नहीं सकते। और पार्टी का दिमाग पल्यूट हुआ है, क्योंकि मेरे पास पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी है। तहरीक इंसाफ के लोगों का अभी बिलावल ने जो कुछ आपके मुतल्लिक है, वो उनकी राय पीटीआई से ज़्यादा सख्त है। नहीं, बिलावल साहब ने जो कहा है, देखिए उनके अपने ग्रीवेंसेज हैं। उनकी ग्रीवेंसेज इसलिए हैं कि उनको ये टिकटॉक वाला भी सुनाते हैं। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। वो टिकटॉक वाला करके उन्होंने अपने मीम्स बनवा लिए। लेकिन बिलावल, क्योंकि मैं आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, पॉइंट स्कोरिंग भी होती है। जब इलेक्शन होता है, माहौल गर्म हुआ होता है, और उस गर्म माहौल में आप बहुत से छक्के मार जाते हो। लेकिन इन रियलिटी अगर हम बात करें, तो कहते हैं आप लोगों ने ठप्पे मारे सर, नहीं, हम कहते हैं 47 भी पीछे रह गए, 47 प्लस हो गई। आप सारे इलेक्शन देखें, आपके खालिंग पोलिंग स्टेशन से लेकर पोलिंग बूथ से लेकर आप पूरा एक प्रोसेस आपके सामने था। यहाँ जो लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया, वो भी इसलिए किया है कि देखिए अगर खाली ठप्पे लगे होते तो 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, फिर 11 बजे ना करते, फिर 11:30 ना करते। ठप्पे जो उनको पता है किस टाइम पे लगते हैं, जो इलेक्शन लड़ता है ना, जो 3 इलेक्शन लड़ चुका है, उनको ठप्पों का भी पता है, तरीकाकार भी पता है, और सबको पता है जो लड़ चुके हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन हम जो ठप्पे मारते हैं, जो 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको तरीकाकार पता है, क्योंकि उनके खिलाफ वारदातें हुई नहीं है। अच्छा, ये जो ठप्पों वाली कहानी है।